हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सोशल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमें देखना है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम एंड ऑल ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। इस वीडियो लेक्चर के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स आप बना सकते हैं। जो स्टूडेंट अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुआ है, तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको घर बैठे जितनी भी फार्मेसी से स्टडी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको घर पे बैठ के मिल जाएगी। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं कि आज इस वीडियो लेक्चर में हमें अपना कौन सा टॉपिक क्लियर करना है। तो इसमें हमें बात करनी है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम एंड ऑल ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, देयर ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, आउटकम एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट। छोटा सा चैप्टर है, तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हेल्थ सिस्टम की। हेल्थ सिस्टम क्या होता है? तो हेल्थ सिस्टम एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का, रिसोर्स एलिमेंट्स का, जो हेल्थ के लिए एक्शन लेती है, हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं किसी भी डिजीज से और अच्छी हेल्थ को प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाता है? हॉस्पिटल्स आ जाता है, इंडस्ट्रीज आ जाती है जहाँ पे मेडिसिन बनती है। इंस्टीट्यूट में आपका पर्टिकुलर वो इंस्टीट्यूट आ जाते हैं जो मेडिकल के बच्चों को नॉलेज गेन करा के बाहर निकाल रहे हैं और उसके बाद वो कहीं ना कहीं हेल्थ सिस्टम से जुड़ रहे हैं। रिसोर्स का मतलब हो जाता है जैसे कि कोई अवेयरनेस करना किसी डिजीज के लिए, कोई कॉन्फ्रेंस करना, ये सब क्या है? रिसोर्स है। ठीक है, एलिमेंट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर डिजीज से लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, इनका जो मेन गोल है वो क्या है? हेल्थ सिस्टम इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल। यानी कि पहली बात तो इनके लिए सभी लोग क्या है? सिमिलर हैं, और इनका जो एक सिर्फ मेन गोल था वो क्या है? लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना। ठीक है, उसके बाद जो हमारा हेल्थ सिस्टम फाउंडेशन था वो मेनली क्या करता था? इंश्योर करता था कि जितने भी इंडिया में या जितने भी वर्ल्ड में लोग हैं उनकी हेल्थ अच्छी से अच्छी रहे। थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था ये। ठीक है, इनका मेनली जो एम था वो एक बार देख लेते हैं। इनका एम सबसे पहले तो जितनी भी पॉपुलेशन है उनको बैलेंस और एडजस्ट करके चलना। ठीक है, दूसरा, प्रमोट एंड इम्प्रूव हेल्थ फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप। इंडिविजुअल मतलब एक एक करके, और ग्रुप मतलब बहुत सारे ग्रुप। तो ये क्या करते हैं? लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अवॉइड डेंजर्स टू हेल्थ, यानी कि अगर कोई आने वाली कोई डेंजर कंडीशन है हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट करेगी उससे अवेयर करना। प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट फाइनेंशियल डिजास्टर आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ इल हेल्थ, यानी कि पर्टिकुलर जितने भी लोग हैं उनको फाइनेंशियल डिजास्टर से बचाना, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। पर्टिकुलर फाइनेंशियल के लिए सभी लोग कहीं ना कहीं सफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनका जो एम था वो सभी जितने भी पीपल हैं, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, सबको इक्वल असिस्ट प्रोवाइड करना, इक्वल हेल्थ के बारे में बताना, इक्वल हेल्थ का ट्रीटमेंट करना, इक्वल हेल्थ का केयर करना। यानी कि हेल्थ सिस्टम के लिए सभी लोग क्या है? इक्वल है, पूरी पॉपुलेशन इक्वल है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमारा जो देश था वो इंडिपेंडेंट हुआ था, तो हमारा जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है ये लॉन्च हुआ था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ अवर नेशन जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इनका सिर्फ एक ही मकसद था, कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करना और इन्वायरमेंटल सैनिटेशन को इम्प्रूव करना, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन, जो लोग खाते हैं, बच्चे खाते हैं, उसको इम्प्रूव करना, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ रूरल हेल्थ, यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पे इफेक्ट डालती है। जितने भी रूरल एरिया की जो लोग थे उनकी हेल्थ को प्रमोट करना। ठीक है, ये सारे के सारे एम थे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च हुआ था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके बाद मेनली वेरियस इंटरनेशनल एजेंसीज हैव बीन प्रोवाइडेड टेक्निकल एंड मटेरियल असिस्टेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रोग्राम। जब ये लॉन्च हो गया नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, तो बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल एजेंसीज थी जिसने हमें टेक्निकल और मटेरियल इक्विपमेंट्स असिस्टमेंट दिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे फॉलोइंग आर द सम ऑफ द हेल्थ प्रोग्राम, जैसे फर्स्ट है नेशनल हेल्थ मिशन,
सेकेंड है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें हमारा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने से लेके चाइल्ड बर्थ तक आता है। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, डॉट स्ट्रैटेजी को अपनाया गया और अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए गए, ट्यूबरक्लोसिस को लोगों के बारे में बताया गया कि कैसे ये हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जगह जगह सर्वे किए गए, ठीक है, और उसके बाद जगह जगह कैंप लगाए गए। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें लोगों को अवेयर करने से लेके और कैसे इस चीज से हम बाहर निकल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें बताई जाती थी। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, जो मेनली बच्चों बड़ों के लिए होते थे, क्योंकि न्यूट्रिशनल भी कहीं ना कहीं 95% ऐसे चांसेस होते हैं जो न्यूट्रिशन की वजह से हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं। तो न्यूट्रिशन प्रोग्राम का मतलब होता है आपको क्या खाना है, कितनी डाइट आपको लेनी है, बच्चों को कैसे डिजीज से बचाना है, कौन कौन सा टीका उनको टाइम पे लगवाना है, वो सारे के सारे प्रोग्राम इसमें लॉन्च किए गए। तो जितने भी आपको यहाँ पे ये प्रोग्राम दिख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू है, जिसमें हेल्थ को प्रोग्रेस करने के लिए, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ये सारे के सारे प्रोग्राम यूज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च की गई एक योजना है, जिसमें उन लोगों का ट्रीटमेंट होता है जो अपना ट्रीटमेंट फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से सही से नहीं करा पाते हैं, ठीक है। तो ये योजना जो है, ये कहीं ना कहीं हमारा नेशनल हेल्थ के लिए अकॉर्डिंग ये आता है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अकॉर्डिंग आता है, जिसमें ये जो पर्टिकुलर योजना है, ये लोगों की पॉपुलेशन की, पीपल्स की हेल्थ को मद्देनजर रख के तब बनाई गई है, ठीक है, क्योंकि सब लोग एक जैसी कंडीशन में नहीं होते, सबके पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होते, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अपनी हेल्थ के लिए सफर करते हैं, तो उनको एक अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो है हमारा ट्रीटमेंट मिले, इसलिए ये योजना आई थी। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया था, गुड हेल्थ और वेलबींग, ठीक है। गुड हेल्थ किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए, पीपल्स के लिए, जो भी हमारी कंट्रीज हैं उनकी पॉपुलेशन के लिए अच्छे से वो मेंटेन करे अपनी हेल्थ को, इसलिए ये प्रोग्राम डेवलप हुआ था। ये टॉप 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम में से एक है, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में लॉन्च हुई थी, जिसमें इंडिया ने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किया था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेके, यानी कि ये सबसे बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों की हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया गया है, ठीक है। इसी में से एक जो स्टेप आता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में से जो एक स्टेप आता है वो है आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्या करता है, ये लोगों को हेल्थ के से रिलेटेड जितनी भी हमारी बेनिफिशियल कंडीशंस होती है सब इसको प्रोवाइड कराता है, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन है, चाहे वो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट है, ठीक है, चाहे वो सबसे अच्छा हेल्थ के लिए रिसोर्स है, वो सारी चीजें ये योजना प्रोवाइड कराती है, ठीक है। मेनली जो हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया ने सबसे ज्यादा अप्रोच किया हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, अगर पॉपुलेशन सही से नहीं रहेगी और डेथ का जो क्राइटेरिया है वो बढ़ता रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट है वो कंट्री पे भी पड़ता है, जैसे कोविड-19 में इतने लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी पॉलिसीज, ऐसी योजना लाती रहती है जिससे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपनी हेल्थ का अच्छे से ट्रीटमेंट करा सके। नेक्स्ट इसमें है आयुष्मान भारत योजना, जो है वो मेनली क्या है, नीड बेस्ड हॉलिस्टिक हेल्थ केयर सर्विस है। नीड बेस्ड का मतलब जैसे जैसे नीड हो वैसे वैसे आप आयुष्मान भारत योजना को यूज कर सकते हैं। इसका क्या होता है, एक सिंगल कार्ड होता है जो हॉस्पिटल्स में अप्लाई होता है, ठीक है, वो वहां पे एप्लीकेबल होता है, आप उसको दिखा के अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हो, ठीक है। ये जो हमारी आयुष्मान भारत योजना है, ये सबसे पहले भारत में सबसे पहले फर्स्ट मूव हुई, उसके बाद ये कंटिन्यू हुआ, केयर अप्रोचेस जितने भी हमारी पर्टिकुलर हेल्थ केयर डिलीवरी थी वो इंडिया में सबसे पहले हमारा मूव हुआ। नेक्स्ट हम बात करने वाले बेनिफिट ऑफ आयुष्मान भारत योजना। तो इसमें होता क्या है कि मेनली आयुष्मान भारत योजना में एक कार्ड होता है जिसे वो लोग सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसमें जो भी खर्चा होता है, जो भी एक्सपेंस होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू भरे जाते हैं, जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट एंड कंसल्टेशन, इनका जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी खर्चा होगा वो आयुष्मान कार्ड के थ्रू फिल होता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है, जितना भी हॉस्पिटल का एक्सपेंस होगा वो सब इसी कार्ड के थ्रू होगा। किसी में क्या होता है 99% होती है, कुछ परसेंटेज होती है जिसके थ्रू ये काम करता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन फॉलो अप केयर अप टू 15 डेज, किसी का 15
15 डेज होते हैं, किसी का 20 डेज का, जितना भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होगा वो सब इसमें यूज्ड होगा। ठीक है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड लैब इन्वेस्टिगेशन चार्ज, जितना भी हमारा डायग्नोस्टिक खर्चा आया है, ट्रीटमेंट कराने में जो खर्चा आया है या फिर लैब में जितने भी टेस्ट हुए हैं उनका खर्चा आया है, वो सब आयुष्मान भारत योजना के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, ये मेनली सभी के लिए होता है। ये जो योजना थी उन लोगों के लिए थी जो मेनली क्या है, ऐसे लोग हैं जिनके पास बीमारी के लिए सही से इलाज कराने के लिए पैसा, फाइनेंशियल की कमी है। इसमें नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल कंज्यूमेबल एक्सपेंस आर कवर्ड। तो जितना भी मेडिसिन का कॉस्ट होता है, ठीक है, जितनी भी मेडिकल की एक्सपेंस जितना भी निकलता है वो सब इसमें कवर्ड होता है। नॉन इंटेंसिव एंड इंटेंसिव केयर सर्विसेज में क्या होता है, आईसीयू, एनआईसीयू, सारी सर्विसेज में क्या होती है, फिल होती हैं। ठीक है, इससे आप करवा सकते हैं अपना इलाज। नेक्स्ट, एकोमेंडेशन बेनिफिट्स, रहने का आपका भी इसमें आपका यूज होता है। एकोमेंडेशन का मतलब होता है जिसमें सपोज करो अगर कोई पेशेंट है और वो वहां पे स्टे कर रहा है, रह रहा है, ठीक है, एडमिट है, तो उसका भी इसी में ही यूज होगा। मेडिकल इम्प्लांटेशन सर्विस वेयर नेसेसरी, अगर मेडिकल की कोई सर्विस है जिसको इम्प्लांट करना है यानी कि चेंज करना है, ठीक है, सपोज करो एक पर्टिकुलर मेडिकल सर्विस से अगर नहीं आराम लगता है और उसको फिर नेक्स्ट में शिफ्ट करना है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें होगा। फूड सर्विसेज भी इसमें है। ठीक है, जितना भी खाना हॉस्पिटल के ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन जितना भी खाना पेशेंट के थ्रू खाया जाता है वो कहीं ना कहीं इसमें है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट रिजल्टिंग इन कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, तो अगर रिजल्ट क्या है, मेनली जितना भी हमारा ट्रीटमेंट का रिजल्ट होगा वो सारा का सारा किस में ऐड होता है, आयुष्मान भारत योजना में ऐड होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, तो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी भी स्ट्रैटेजी प्लान की जाती है, दैट इज कॉल्ड नेशनल हेल्थ मिशन, और ये किसके द्वारा होता है, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें दोनों ही हेल्थ के बारे में देखा जाता है, चाहे वो रूरल एरिया हो या फिर वो अर्बन यानी कि शहरी एरिया हो। तो जितने भी स्ट्रैटेजी प्लान बनाए जाएंगे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए, उसको हम बोलते हैं नेशनल हेल्थ मिशन। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेशनल हेल्थ मिशन किसके द्वारा लॉन्च होता है, तो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्ट्रैटेजीज अप्लाई होती हैं। जो नेशनल हेल्थ रूरल मिशन था वो 2005 में लॉन्च हुआ था हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उनको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो नेशनल हेल्थ रूरल मिशन है ये नेशनल हेल्थ मिशन में कन्वर्ट हो गया था 2013 में, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद इसमें क्या था, इस पर्टिकुलर मिशन में 2 सब मिशन थे, एक था NRHM यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो गांव के लोगों के लिए होता था, ये 2005 में लॉन्च हुआ था और मेनली ये किसकी हेल्थ केयर के लिए होता था, रूरल पॉपुलेशन की हेल्थ केयर के लिए होता था। दूसरा था NUHM जिसमें मेनली किसके लिए हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाती थी, अर्बन पॉपुलेशन के लिए, यानी कि शहरी लोगों के लिए। ऐसा तो है नहीं कि शहरी लोग कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, तो उनके लिए क्या है, बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज जो भी नीड होती थी उनको प्रोवाइड कराई गई। ठीक है, तो पर्टिकुलर इस मिशन में, नेशनल हेल्थ मिशन में इसको एरिया वाइज कैटेगराइज कर दिया। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन। तो इसमें जो फंक्शन है वो है एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल चेकअप, यानी कि हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जो बिफोर द बर्थ एंड आफ्टर द बर्थ। एंटीनेटल हम किसके लिए यूज करते हैं, जो बिफोर द बर्थ यानी कि जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है और 9 मंथ तक जो बेबी है उसके फिटस में रहता है, दैट इज कॉल्ड एंटीनेटल, और पोस्टनेटल आफ्टर द बर्थ। तो जितने भी चेकअप थे वो नेशनल हेल्थ मिशन में रेगुलेट किए गए। इम्प्रूव फैसिलिटी फॉर इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज, यानी कि इंस्टीट्यूशन में जितना भी मेडिकल का कोर्स होता है, जितनी भी मेडिकल की रिसर्च एक्टिविटी होती है, पढ़ाई होती है, उन सब पे क्या किया, उनकी फैसिलिटी को इम्प्रूव किया गया। उसके बाद ट्रेनी कम्युनिटी लेवल वर्कर, जितने भी ट्रेनीज होते थे उनकी जो पर्टिकुलर लेवल था वर्क का उसको बढ़ाया गया, उनको अच्छे से ट्रेन किया गया। कंप्लीट इम्यूनाइजेशन, गुड हॉस्पिटल केयर, प्रोविजन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट, हाइजीन का ध्यान रखते हुए हर पर्टिकुलर घर में एक टॉयलेट की सुविधा का प्रोविजन हुआ, जिसकी वजह से लोगों को बाहर सड़कों पे ना जाना पड़े। ठीक है, वो अपना हाइजीन का ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेम से डिफाइन हो रहा है कि ये जो प्रोग्राम है ये किसके लिए होते हैं, मेंटली हेल्थ के लिए होते हैं, यानी कि ये उन पेशेंट्स के लिए होते हैं जो या तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं या फिर किसी मेंटली प्रॉब्लम से हरास होते हैं। ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ये 1992 में लॉन्च हुआ था,
था जिसमें जितनी भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी सर्विस हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में वो सबको इंश्योर किया गया है, सबको बताया गया उनके बारे में। ये भी क्या है, एक टाइप का अवेयरनेस प्रोग्राम है जिससे लोगों को पता चल सके कि अगर दिमाग से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है तो वहां पे वो जाके अपना इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। मेनली उन कम्युनिटी को ज्यादा बताया गया जो मेनली इनके बारे में अवेयर नहीं थे। तो ये भी क्या था, अवेयरनेस प्रोग्राम है। नेक्स्ट आते हैं रिस्पायरेटरी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। रिस्पायरेटरी डिजीज नेम से डिफाइन हो रहा है, जो किससे रिलेटेड होते हैं, रिस्पायरेटरी डिजीज। तो उनको कैसे हमें कंट्रोल करना है वो उनके बारे में इस प्रोग्राम में बताया गया। रिस्पायरेटरी डिजीज मेनली उन लोगों को ज्यादा होती है जो अल्कोहल का यूज करते हैं, स्मोकिंग का यूज करते हैं या फिर टोबैको का यूज करते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारी रिस्पायरेटरी डिजीज हैं वो इस पर्टिकुलर कंट्रोल कैसे करना है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अवेयर किया गया है। तो ये भी क्या था, लोगों के बीच का एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई रिस्पायरेटरी डिजीज हो जाती है तो आप उसको कैसे कंट्रोल करें। इसमें क्या क्या चीजें आपको बताई गई है, इसमें मेनली बताया गया है लोगों को, पॉपुलेशन को, कि जो ARI है उसको कैसे आप प्रिवेंट करें, ठीक है, कैसे डेथ से बचे। ARI का मतलब क्या है, एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। आप उसको कैसे मैनेज करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपको रिस्पायरेटरी डिजीज हुई है, क्या उनके साइन है, क्या उनके सिम्टम्स है, ये सारी चीजें इस प्रोग्राम में बताया गया। उसके बाद उनका न्यूमोनिया के बारे में भी बताया गया इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। रिस्पायरेटरी कंट्रोल प्रोग्राम में न्यूमोनिया के बारे में भी बताया गया, ठीक है। जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स होते थे उनको ट्रेन किया गया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन में जाके उसको क्या किया, अवेयर किया, प्रोग्राम रिकॉग्नाइज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो हमारा न्यूमोनिया होता है उसको हम ठीक कर सकते हैं विद कॉट्रिमेक्साजोल। अब ये आपको पता होगा कि कॉट्रिमेक्साजोल किससे बिलोंग करती है, किससे, सल्फोनामाइड से बिलोंग करती है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स होती है जो मेनली हम तब देते हैं जब हमें बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन छोटी छोटी मेडिसिन के बारे में इस प्रोग्राम में बताया गया कि आप अगर आपको न्यूमोनिया हो जाते हैं तो आप कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हो, कौन सी एंटीबायोटिक्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है, क्या आप साइन सिम्टम्स आपको दिखेगा। ये सारी चीजें इन पर्टिकुलर प्रोग्राम में बताई गई जिनका सिर्फ एक ही मोटिव था, लोगों को अवेयर करना। नेक्स्ट हमारा आता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। यानी कि इसमें आपको बताना है कि HIV एड्स में फार्मासिस्ट का क्या काम होता है। तो जो फार्मासिस्ट होता है वो अपने आप में एक अलग जगह बना के रखता है, उसके जो काम की कंपेयर है वो आप किसी से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मेनली जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको काउंसलर की तरह भी ट्रीट किया जाता है, काउंसलर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, उनका जो भी कंफ्यूजन होता है उसको क्लियर करते हैं। तो HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में फार्मासिस्ट का काम क्या था, तो इसमें क्या था, वेल नोन अमंग द रिस्पॉन्डिंग स्टूडेंट। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में वो स्टूडेंट लिए गए जिनको सबसे ज्यादा नॉलेज थी, जिनको प्रॉपर नॉलेज थी, क्योंकि जब तक खुद को प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो वो दूसरों को नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन यानी कि IPA ने सिंस 2000 में एक अवेयरनेस प्रोग्राम को क्रिएट किया, ठीक है, जिसमें जो पर्टिकुलर फार्मासिस्ट थे उन्होंने HIV एड्स के केयर के बारे में और उनसे कैसे आप बच सकते हो ये उनके बारे में बताया। यानी कि पर्टिकुलर 2000 में फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन 2000 में क्या हुआ था, एक अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ जिसमें जितने भी फार्मासिस्ट है जिनको वेल बीइंग नॉलेज थी उन्होंने क्या किया, HIV और एड्स के केयर और कैसे आप उनसे बच सकते हो ये बताया। क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम होना भी बहुत जरूरी होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ डिजीज के बारे में गलत पता है या फिर उसके बारे में पता ही नहीं है, तो अवेयरनेस प्रोग्राम में ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। उसके बाद देयर हैज बीन नेशनल फार्मेसी वीक 2000 विद द थीम फार्मासिस्ट टू फाइट अगेंस्ट HIV एड्स। यानी कि जब पर्टिकुलर ये वाला जो अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ था इसको नेशनल फार्मेसी वीक 2000 बोला गया, जिसका जो थीम था वो फार्मासिस्ट टू फाइट अगेंस्ट HIV एड्स था। इसका पर्टिकुलर थीम क्या था, फार्मासिस्ट टू फाइट अगेंस्ट HIV एड्स, प्रिपेयर गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर फार्मासिस्ट। यानी कि ये पर्टिकुलर जो अवेयरनेस प्रोग्राम था इसमें
जिसमें फार्मासिस्ट का ही रोल था। सेकेंड हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम आता है वो है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें हमें देखना है कि फार्मासिस्ट के क्या रोल हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सर्वे 90% इस पर्टिकुलर सर्वे में 90% ऐसे फार्मेसी स्टूडेंट थे जिन्होंने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को चलाया। इन्होंने क्या किया, पर्टिकुलर टोबैको को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसका सेवन कम से कम लोग करें, इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम का अरेंजमेंट कराया, जो कब हुआ था, 2003 में हुआ था। और मेनली इसका जो पर्टिकुलर रिजल्ट रहा वो 92.5% रहा। ठीक है, तो मेनली क्या है कि ये सिमिलर है, अवेयरनेस प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसमें क्या था, कुछ फार्मेसी स्टूडेंट और कुछ फार्मासिस्ट ने मिलकर ये पर्टिकुलर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर हम टोबैको खाते हैं तो उससे हमें क्या पर्टिकुलर डिजीज हो सकती है और हमें इसका यूज करना चाहिए या नहीं। ठीक है, इसमें मेनली क्या हुआ, जितने भी हमारे फार्मासिस्ट थे ओवरऑल, उन्होंने सबने स्मोकिंग को रोकने के लिए, ठीक है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम को यूज किया। अवेयरनेस प्रोग्राम में पब्लिक हेल्थ को अवेयर किया स्मोकिंग के लिए कि स्मोकिंग उनकी हेल्थ के लिए कितना इंजीरियस है, कितना हार्मफुल है। ठीक है, मेनली जितने भी फार्मासिस्ट थे वो इस प्रोग्राम में ऐड थे, साथ साथ जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल थे वो भी हमारा नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे। ठीक है, इंडियन फार्मेसी स्टूडेंट और फार्मासिस्ट ने क्या किया, आपस में कंट्रीब्यूट करके ये जो हमारा एनटीसीपी है इसको क्या किया, मस्ट यूटिलाइज्ड किया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और लोगों को कहीं ना कहीं इन्होंने अवेयर किया, लोगों के घर घर तक ये बात पहुंचाई कि टोबैको उनके लिए कितना हार्मफुल है और उनको कौन कौन सी डिजीज कॉज हो सकती थी। तो मेनली जो हमारा एनटीसीपी है वो 2003 में आया था, फार्मासिस्ट के थ्रू ये पर्टिकुलर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया था। इसमें फिर बाद में हेल्थ केयर प्रोफेशनल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है। तो 1955 में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ था, बट 1977 में जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने इसको क्या किया, रीडिजाइन किया, रिक्रिएट किया और नेशनल फैमिली प्लानिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें मेनली होता क्या था, मदर से लेकर चाइल्ड तक की जितनी भी हेल्थ सर्विस होती थी वो सब प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, उसके बारे में बताया जाता था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का जो एम था वो इम्प्रूव करना था क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि वो क्या करते थे, इन पर्टिकुलर अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू क्वालिटी लाइफ की क्वालिटी को क्या करते थे, इम्प्रूव करते थे विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, जिसमें एजुकेशन का सबसे ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि पहले लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, उनको सारी चीजें कैसे पता चलती थी, इन प्रोग्राम्स की ही रिलेटेड पता चलती थी। आज के टाइम में क्या है, नेट है, ठीक है, ऑनलाइन आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, आप कोई भी पॉलिसी के बारे में जान सकते हो, बट उस टाइम इतना अवेयरनेस नहीं था, तो मेनली उनको क्या किया जाता था, बताया जाता था, एजुकेट किया जाता था। ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड किया जाता था, हेल्थ के रिलेटेड उनको बताया जाता था, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन वेलफेयर एंड राइट्स, वो एक वुमेन्स के क्या राइट्स हैं उनके बारे में बताया जाता था। ठीक है, शेल्टर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, आपको कौन सा पानी पीना है, ठीक है, आपको एक दिन में कितना पानी पीना है, वो सारी की सारी चीजें क्या है उन लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू बताई जाती थी। ठीक है, क्योंकि जो हमारी लाइफ है वो क्या है, वाइटल फैक्टर है, लाइफ बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर कोई मेनली अगर कोई जो मदर है वो प्रेग्नेंट है तो उसके चाइल्ड का ध्यान रखना भी उतना ही वाइटल है, उसकी लाइफ की क्वालिटी भी उतनी ही है जितनी उसके मदर की या फिर अदर पीपल की। तो ये सारे के सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये इसलिए बनाए गए क्योंकि लोगों को अवेयर कर सके। लास्ट में हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज आयुष्मान भारत योजना। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट है व्हाट इज नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं ये सभी हम लोग कर चुके हैं, तो आप भी अपनी एक्सरसाइज में नोट डाउन कर सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है और बाकी कितनी प्रिपरेशन की जरूरत आपको अभी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 की, जिसमें हमें देखना है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.